हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने रियल जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी का डिफरेंस किया था। वो वीडियो अभी नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी की कैलकुलेशन सीखेंगे। देखिए पहले तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब समझ लीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि बेस ईयर से करंट ईयर में कितने प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि कितना इन्फ्लेशन हो गया। जैसे 2020 में 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और उसका प्राइस है 20 पर यूनिट, 2 लाख हो गया। और 2000 बेस ईयर में यूनिट्स तो सेम ही है, लेकिन उस टाइम जो प्राइस 10 था तो 1 लाख थी वैल्यू उसकी। तो 2020 में 2011 के कंपैरिजन में क्या प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, उसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालेंगे? नॉर्मल जीडीपी, ये हमें दोनों गिवन होंगी, नॉर्मल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100, यानी कि 2 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, 200%। और 200% का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में हो गई है। गॉट इट? अगर ये 300% आता तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये में हो गई है। अगर ये 150% आता इसका मतलब 100 की चीज़ 150 में हो गई है। ये जीडीपी डिफ्लेटर है। अब रियल जीडीपी जो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम ये दोनों गिवन होंगे। अब ये कैसे? रियल जीडीपी यानी कि अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है तो हमें ये दोनों गिवन होंगे, नॉर्मल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स, इसको करंट प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को, इंटू 100, यानी कि नॉर्मल जीडीपी 2 लाख थी, करंट प्राइस इंडेक्स 200%, 1 लाख, ये आ गई। इसी तरीके से अगर हमें नॉर्मल जीडीपी निकालनी है तो फिर हमें ये दोनों दिए होंगे, जैसे रियल जीडीपी इंटू करंट प्राइस इंडेक्स अपॉन बेस ईयर। बेस ईयर 100 ही होगा, क्योंकि अगर जब हम कहते हैं कि 100 की चीज़ 200 में हो गई तो वो बेस ईयर तो 100 ही है ना। अगर 300 हो गई तो बेस ईयर तो 100 ही है, तो 1 लाख इंटू 200 अपॉन बेस ईयर 100, 2 लाख, ये कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हम इनकी सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए, इन फॉर्मूलों को लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आप इनको ऑर्डर में ही याद करिए। पहले दो में अगर आप देखेंगे, दोनों में नॉर्मल जीडीपी ही है। इस वाले में नीचे वाला है और इसमें ऊपर वाला है। इस तरीके से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और नॉमिनल जीडीपी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, आर इंटू सी अपॉन बी, आर सी बी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इस तरीके से आप याद रखिए, आर सी बी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इस तरीके से भी ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सो आई थिंक आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।